अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी तो खेल बाकी है, अभी कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे लिए जाल बिछाओगी, एकांश को लेकर आओगी और मैं पकड़ी जाऊंगी? इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं जो तुम जैसी 2 कौड़े की लड़की के हाथों पकड़ी जाऊं। रानी जब मेरे कमरे में वो चिट्ठी लेकर आई थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि इन सब के पीछे तू है, क्योंकि वो चिट्ठी तो मैंने नहीं भेजी थी। और ये भी समझ गई थी कि तू मुझ पर नजर रख रही है। अब बता, कौन है तू? क्या चाहती है और मेरा पीछा क्यों कर रही है? चुप क्यों तू? बोलो, बोल ना। क्यों मिस्टर अभिमंची तेरी इतनी बात मानते हैं? क्यों तेरे कहने पर मेरे कमरे में चले आए? तुम दोनों के बीच चक्कर क्या चल रहा है? बता। ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मैंने नमक खाया, इसलिए मैंने कुछ अजीब देखा तो सोचा कि उन्हें जाके बता दूं, और कुछ भी नहीं। अजीब सी चीज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तू मेरा पीछा कर रही थी। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कौन हूं। खेल तो अब शुरू होगा। देख मैं तेरी अब क्या हालत करती हूँ। महक, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना? और अब मुझे जो चाहिए ना वो मुझे तुम दिला दो, और वीरेन के लिए प्यार की दवाई बना के दो। एक काम दिया था तुम, वो तक ढंग से नहीं कर पाई, बिगाड़ और दिया। तुम्हें पता है ना उस खतरे को टालने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो महारानी वापस आ गई मुंह उठा के। मेरी मजबूरी समझो। मुझे पता है तुम्हारे पास वो ताकत है, तो अब तुम ही मुझे वो प्यार की दवाई बना के दो। रानी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी तुमने मुझे ज्वाइन कर ही लिया है तो मैं तुम्हें एक यूनिफॉर्म दे दूँ। ठीक है, दे दीजिए, मैं पहन लूंगी। यूनिफॉर्म पहनोगी नहीं, सारे यूनिफॉर्म पहनोगी, ऐसा कहो। ये 7 दिन के सारे 7 कपड़े जो तुम्हें पहनने, और अगले हफ्ते 7 कपड़े और दूंगा, वो तुम्हारा यूनिफॉर्म। रोज नए कपड़ों को यूनिफॉर्म नहीं कहते। हंसनी यार, तुम इतनी क्यूट और इतनी भोली हो ना कि यूनिफॉर्म के बहाने तुम्हें कपड़े गिफ्ट करना पड़ रहा है। और रास्ते में जाते जाते ना हम कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी डिसाइड कर लेंगे। रास्ते में? हाँ, ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा ना, मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। और सुनो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? वो मैं बताता हूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम मेरे बेटे और अपने पति पर जादू टोना करना चाहती हो, ये जानते हुए कि वीरेन तुमसे क्यों दूर भाग रहे? अरे पहले एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू तो बन जाओ, अपने पति को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाओ, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से रानी।
खास मकसद से लाया गया था तुम्हें यहाँ पर। भूल गई तुम? वो इसलिए क्योंकि हंसनी को मैंने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया है, इसलिए उसके लिए कोई यूनिफॉर्म और ज्वेलरी नहीं आएगी। लेकिन ब्रो मैंने उसे हायर किया है मेरे बिजनेस के लिए। तो इसका बॉस कौन हुआ? मैं। इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि वो कौन सा काम करेगी और कौन सा नहीं। ब्रो आप शायद भूल रहे हो, आपके बिजनेस का 60% प्रॉफिट ना सिंगापुर वाले बिजनेस से आता है जो मैं संभालता हूँ। तो जाओ, वापस जाओ, प्रॉफिट कमाओ, मेरा बिजनेस बढ़ाओ। ऐसी बातें बोलकर ना मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं चाहूँ तो आपकी कंपनी को अभी के अभी मिट्टी में मिला सकता हूँ। इस भ्रम में मत रह विक्रम, क्योंकि मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मैं संभालता हूं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिजनेस पर एक आंच मिला के दिखा दे। बस मेरे लिए आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। आप दोनों भाई हैं और अगर आप लोग मेरी वजह से लड़ते रहे तो मैं आप दोनों के साथ काम नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम उसके यहाँ में आके मिला रही थी, सीधे मुंह पे मना नहीं कर सकती थी क्या? और वैसे भी तुम्हारे ये मायावी शब्द की वजह से ना मेरा गुस्सा 2 गुना हो चुका है। किसी ने आपको बताया कि आप गुस्से में कितने क्यूट लगते हो? सर, क्लीन करना है। आप भी मत बोलिए कि मेरा मकसद एकांश है। मुझे एकांश चाहिए। तो हो ना तुम एकांश की पत्नी, तो फिर वो जूस वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिस्टर अग्निवंशी और उस हंसिनी की ना कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। जब से वो इस घर में आई है ना, वो मुझसे दूर दूर रहने लगे, मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इसलिए मैं उस हंसिनी को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, विक्रम के साथ शादी करवा के। कभी कभी तुम सच में बहुत बेहुदा हरकतें करती हो। ये सोचा है कि क्या हो जाता अगर हंसनी की जगह किसी और ने वो जूस पी लिया होता तो? अगर एकांश को तुम्हारे मायावी होने का सच पता चल जाता तो? पता चला तो नहीं ना, तो अपनी आवाज ना नीचे रख। और मैं तेरी महक नहीं हूँ, मैं सिर्फ महक बनने का नाटक कर रही हूँ। और मैं सबके सामने बहुत अच्छे से रहती हूँ क्योंकि मैं महक का किरदार निभा रही हूँ। और ये ना कभी मत भूलना कि अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तुझे क्या क्या खोना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर। मैं चाहती हूँ कि विक्रम और हंसनी की शादी हो। तुम मुझे क्या करना है? विक्रम को अपनी तरफ करूँ, आगे का मैं देख लूँ। ये क्या कर रही हो तुम महक? तुम उस 2 कौड़ी की हंसनी की बातों में आकर कमरे तक चले हैं। तुमने मुझ पर शक करने की गुस्ताखी की। तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जाओ।